कभी कभी जान नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियां हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं दोनों तरह की मार जो सह गया उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है। घर परिवार के लोग ही ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे हैं। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है। बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली है। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है। वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्तितिक्षस्व भारत, सह जा इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्ष ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज, अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार त्रस्त हो गया। एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही।
लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित सर्वाश्चिद वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, उपहास सह जाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। ये बात आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में। जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे। घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शरीर भाव को प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया। बिल्कुल अकाट्य शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं। जीव शिवा, शिव जीवा। जो शिव है सब में विराजमान है, वही तत्व है। वो अपने स्वरूप को भूल गया, शिवहम, और इस देह भाव को प्राप्त हो गया तो जीवत्व, उसके आगे जीव कह दिया गया। जैसे कई बार एक बिल्कुल ग्रामीण भाषा में इस बात का उदाहरण दिया कि जीव क्यों कहा गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। ये भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है। अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा हो गया। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। जब जीव, श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बहुत आनंद का विषय ये साधक के लिए, जब जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यदि ये संत वचन सत्य हैं, शास्त्र सिद्धांत सत्य है, संतों का अनुभव सत्य है, तो ये सबको प्रतीत क्यों नहीं हो रहा कि सब ब्रह्मानंद स्वरूप हैं? क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? बहुत सुंदर बात है। भगवान सर्वगत हैं, सब में हैं, समरूप हैं, बराबर, कमी बेसी नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है, हाथी में बड़ा भगवान है। वो आत्म तत्व देवता में, ब्रह्मा में, चींटी में, हाथी में, सब में समान है। और जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता समदर्शिना।
जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही परम ज्ञानी महात्मा पंडित कहा जाता है। पंडितः समदर्शिना। वो परमात्मा सम है, सर्वगत है, सबके हृदय में है, सब भूतों में है, अर्थात सब जीवों में है। वो सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है, वह सर्वव्यापी कहा गया है, वह सर्व साक्षी कहा गया है। वो जल में है, वो थल में है, वो काष्ठ में है, वो पाषाण में है। कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि भगवान है? इतना सुलभ परमात्मा सर्वत्र है, फिर तुम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? तुकाराम जी प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हो? वह परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, वह परम पवित्र है, रम्य है। तो तुम सुख के लिए भोगों में क्यों घूम रहे हो? अखंड सुख परमात्मा स्वरूप को क्यों अनुभव नहीं कर रहे हो? सब जीव क्यों नहीं दौड़ पड़ते भगवान की तरफ? जब सुख सिंधु भगवान है तो झूठे सुख माया की तरफ लग के क्यों नहीं दौड़ पड़ते? कौड़ी कौड़ी के लिए रात दिन मरा करते हैं, कहीं भी सुखानुभूति नहीं, चिंता शोक भय अशांति। इस संसार से किनारा काट के क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेते? ये भाव नदी बड़ी दुस्तर है। मोह माया रूपी, विषय वासना रूपी ऐसा जल भरा है कि इसको काट कर निकल पाना बड़ा कठिन है। संसार इसी दुख में गोते खा रहा है। सुख समुद्र भगवान में क्यों नहीं? जबकि सबके हृदय में, सबके समीप है, सबके साक्षी, सब रूपों में है, और वही आनंद स्वरूप है, और उन्हीं की हम खोज कर रहे हैं, आनंद समुद्र की। पर क्यों नहीं इस संसार से राग हटा के क्यों नहीं परमात्मा का भजन करते? श्री तुकाराम जी कहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है माया का। यही माया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में है, सब रूपों में विराजमान है। और सही पूछो तो आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु के समीप बिल्कुल है, बस कूदने की जरूरत है। पर वो इधर ना मुड़ करके वो इधर मुड़ा हुआ संसार की तरफ है। जीव ऐसी उल्टी बोली बोलता है कि संतों को उनकी बात सुनकर हंसी आती है। वो उल्टी चाल चलते हैं। भगवान इधर है दाहिने, वो सदैव बाएं चलेंगे, बाएं बात वाम मार्ग में चलेंगे। शास्त्र के विपरीत चलना बाएं मार्ग में चलना है। अरे भाई उल्टा बोलना छोड़ दो, उल्टा चलना छोड़ दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। अरे पूछो मत, उल्टा बोलना शुरू करे तो कान में अंगुली देने लगी बात आ जाए। उल्टा चल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, बहुत विचित्र। और इंद्रियां मन इतने दुष्ट हैं कि पूछो मत, जरा सी चूक हो जाए नरक में फेंक दे, नरक में फेंक दे। सही मार्ग में आओ, मैं प्रभु का हूं, मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना, मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। सचमुच सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जिधर जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ठग लगे हुए हैं, सब लूट लेंगे, नरकगामी बना देंगे। और यहां आपसे सच्चे हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में, तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है। ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो, राधा राधा राधा, दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है, उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध मूल मधासा काम सत्यम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो, केवल तुम जानबूझकर अपने आप में बंध गए हो। तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की। तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो, रोते रहो, जन्म जन्म रोते रहो, कभी ठीक नहीं होगे। अरे तुम भगवान के स्वरूप हो, ऐसा समझकर एक बार हिम्मत कर निकल जाएगा। या कैसे तुम्हें बताएं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है। ध्यान रखना, गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला कर रोता है नाथ, तब कहते ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में। नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए, अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एक ओहम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एक ओहम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है।